नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 20 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अफ्रीका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। इस फंड की घोषणा 17th आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। भारत ने आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले के प्रस्ताव की भी पुष्टि की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्सएप के बाद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने गायब होने वाले संदेश की सुविधा शुरू की? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक मैसेंजर, ऑप्शन सी ऑरकुट या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फेसबुक मैसेंजर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फेसबुक ने हाल ही में अपने मैसेंजर प्लेटफॉर्म में वेनिसिंग मैसेज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। व्हाट्सएप में संदेशों को गायब करने की एक समान सुविधा पहली बार पेश की गई थी। नए मोड के तहत रिसीवर के अपने चैट में पढ़ने और विंडो को बंद करने के बाद संदेश गायब हो जाएंगे। इस सुविधा को सेंडर और रिसीवर दोनों को सक्रिय करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सुर सरोवर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सुर सरोवर झील को रामसर साइट से जोड़ा गया है, जो हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में से एक बनाती है। उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे कित्थम झील के नाम से भी जाना जाता है। सुर सरोवर झील को आगरा नहर से पानी मिलता है, जिसकी उत्पत्ति दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बेरोज से हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एस जयशंकर या ऑप्शन डी नितिन गडकरी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एस जयशंकर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया, जहां भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। हनोई घोषणा पत्र ने 2005, कुआलालंपुर घोषणा 2010, हनोई घोषणा 2011, बाली घोषणा और 2015 कुआलालंपुर घोषणा की पुनः पुष्टि के साथ आसियान पर केंद्रित एक क्षेत्रीय वास्तुकला पर जोर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, तिनसुकिया जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में असम के तिनसुकिया में एक कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की। संगठन द्वारा जारी बयान के अनुसार ऊपरी असम बेसिन में तिनसुकिया में तीन जन
वन कुएं में 10 मीटर हाइड्रोकार्बन वाली रेत पाई गई। यह खोज उन्हें असम में आगे तेल और गैस की खोज के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना की को लागू किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना शुरू की। हाल ही में मंत्रालय ने योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया। अब सौर ऊर्जा संयंत्र किसानों की चारागाह भूमि और दलदली भूमि पर भी स्थापित किया जा सकते हैं। पहले केवल बंजर पड़ती और कृषि भूमि का उपयोग सौर यंत्रों को स्थापित करने के लिए किया जा सकता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 15 एशियाई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता निम्न में से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए क्षेत्रीय मानक और व्यापार विकास, ऑप्शन बी व्यापार संबंधी तकनीकी समझौते, ऑप्शन सी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी या ऑप्शन डी एशियाई प्रशांत राष्ट्रों की क्षेत्रीय साझेदारी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और इसे एशिया प्रशांत देशों द्वारा चीन से समर्थन के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। भारत साझेदारी का हिस्सा नहीं है। RCEP के देशों में 10 आसियान अर्थव्यवस्थाएं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड है। साझेदारी के अन्य 5 देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया हैं। RCEP को पहली बार 2012 में प्रस्तावित किया गया था और दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन पर 8 साल की बातचीत के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को देहरादून हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। देहरादून के 25 किलोमीटर दक्षिण में उत्तराखंड में स्थित है। बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए रनवे विस्तार के बाद 30 मार्च 2008 को इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ। इसे गढ़वाल का वायुद्वार भी कहा जाता है। उत्तराखंड में देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने का ऐलान किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 80%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 50%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ये छूट आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई थी। भारतीय रेलवे अधिसूचित फल और सब्जियों पर केवल 50% भाड़ा ही दे लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा पर कोड किसके अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऑप्शन डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। दोस्तों करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है
और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए, हमें अपना स्कोर भी शेयर जरूर कीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।